गुड इवनिंग एवरीवन गाइस। प्रीवियस सेशन में हमने नेब्रासुंडा के 8th नंबर कल्टीवेशंस के बारे में डिस्कस किए हैं, जो कि आंवला कल्टीवेशन से संबंधित है। इस सेशन में हम नेब्रासुंडा के हॉर्टिकल्चर से रिलेटेड नए कल्टीवेशंस को डिस्कस करेंगे, जो कि फ्रूट साइंस के अंतर्गत आता है, ग्रेप कल्टीवेशन। आइए स्टार्ट करते हैं इस सेशन को। ग्रेप का साइंटिफिक नेम विटिस बेनिफेरा होता है। किस फैमिली से बिलोंग करता है? तो विटेसी फैमिली से बिलोंग करता है। ग्रेप का क्रोमोसोम नंबर कितना होता है? तो 2n बराबर 38 होता है। इसमें क्रोमोसोम दिखाया ही नहीं गया है भाई। नेक्स्ट, आइडियल टाइम ऑफ प्लांटिंग अंडर अनरूटेड ग्रेप कटिंग इज अक्टूबर। फिर से, आइडियल टाइम ऑफ प्लांटिंग अनरूटेड ग्रेप कटिंग इज अक्टूबर, यानी कि जो अनरूटेड ग्रेप की कटिंग का प्लांटिंग टाइम आइडियल कब होता है? तो अक्टूबर के महीने में किया जाता है। नेक्स्ट है, रूटेड कटिंग आर प्लांटेड इन दिसंबर जनवरी। रूटेड कटिंग्स आर प्लांटेड इन जनवरी फरवरी या फिर दिसंबर जनवरी। ग्रेप इज डेसिडुअस क्रॉप, यानी कि ग्रेप अंगूर जो होता है एक प्रकार का पतझड़ी पौधा होता है। प्रोपोगेशन भाई हार्डवुड कटिंग के द्वारा इसमें प्रोपोगेशन करते हैं, और पोमग्रेनेट पे भी हार्डवुड कटिंग के द्वारा प्रोपोगेशन करते हैं। नेक्स्ट है, थॉमसन सीडलेस विथ इट्स क्लोन अकबी 55% एरिया अंडर ग्रेप कल्टीवेशन, यानी ग्रेप कल्टीवेशन के अंतर्गत लगभग 55% एरिया के आसपास क्लोन के रूप में केवल थॉमसन सीडलेस वैरायटी जो है कवर कर लेता है। नेक्स्ट पॉइंट, ट्रेनिंग सिस्टम ऑफ ग्रेप्स, यानी ग्रेप्स में कौन सा ट्रेनिंग सिस्टम अपनाया जाता है? तो मोस्टली अडॉप्टेड इन इंडिया, यानी कि इंडिया में सर्वाधिक रूप से अडॉप्ट किए जाने वाला कौन सा ग्रेप का ट्रेनिंग सिस्टम होता है? तो आपका ट्रेनिंग सिस्टम ऑफ ग्रेप्स मोस्टली अडॉप्टेड इन इंडिया, यानी कि जो ग्रेप्स का ट्रेनिंग सिस्टम होता है वो सर्वाधिक रूप से कौन सा भारत में अडॉप्ट किया जाता है? तो बावर सिस्टम को ही परगोला सिस्टम के नाम से जानते हैं, और परगोला के नाम से भी इसी को जाना जाता है। नेक्स्ट, एलिमेंट दैट इज यूनिवर्सल डिफिशिएंट इन ग्रेप्स, यानी कि विश्वविख्यात रूप से ग्रेप में कौन से एलिमेंट की कमी पाई जाती है? तो मैग्नीशियम की कमी पाई जाती है। मैग्नीशियम से ही येलोविंग होता है किसमें? कालीफ्लावर में, जबकि सिट्रस में जो येलोविंग होता है वो आपका मॉलिब्डेनम की डिफिशियंसी से होता है। लेकिन नॉर्मल जो येलोविंग होता है वो नाइट्रोजन की डिफिशियंसी के कारण ही देखने को मिलता है। फिर से येलोविंग का जो है क्लोरोसिस का, यानी कि नॉर्मल क्लोरोसिस जो होता है वो मैग्नीशियम की डिफिशियंसी से, नॉर्मल क्लोरोसिस या फिर येलोविंग जो होता है वो नाइट्रोजन की डिफिशियंसी से। कालीफ्लावर में येलोविंग और क्लोरोसिस जो होता है वो मैग्नीशियम की डिफिशियंसी से। सिट्रस में जो येलोविंग एंड क्लोरोसिस होता है, येलोविंग और क्लोरोसिस जो होता है वो मॉलिब्डेनम की डिफिशियंसी से होता है। और ग्रेप में सर्वाधिक विश्वविख्यात रूप से मैग्नीशियम की कमी पाई जाती है। नेक्स्ट पॉइंट, टार्टरिक एसिड इज प्रेजेंट इन ग्रेप फ्रूट, यानी टार्टरिक जो एसिड होता है किस में पाया जाता है? तो टार्टरिक एसिड जो होता है वो ग्रेप में पाया जाता है। इसके साथ ही साथ इमली में भी टार्टरिक एसिड इमली में पाया जाता है। इन नॉर्दर्न इंडिया ग्रेप आर प्रून्ड इन दिसंबर जनवरी, यानी कि नॉर्थ इंडिया में ग्रेप की प्रूनिंग जो होता है दिसंबर जनवरी के महीने में किया जाता है। नेक्स्ट है, केमिकल यूज्ड टू रिड्यूस पोस्ट हार्वेस्ट फ्रूट ड्रॉप इन ग्रेप इज नेफ्थलीन एसिटिक एसिड एट द रेट 50 ppm, यानी कि ग्रेप में पोस्ट हार्वेस्ट यानी हार्वेस्टिंग के बाद जो फ्रूट ड्रॉप होते हैं, यानी कि ग्रेप में पोस्ट हार्वेस्ट फ्रूट ड्रॉप को कंट्रोल करने के लिए फिर रिड्यूस करने के लिए किस रसायन का प्रयोग करते हैं? तो नेफ्थलीन एसिटिक, जिसका ट्रेड नेम प्लानोफिक्स होता है, और फूड थिनिंग हार्मोन के रूप में इसका प्रयोग करते हैं। और नेफ्थलीन एसिटिक एसिड जो होता है फ्रूट एंड फ्लावर से रिलेटेड हार्मोन्स होता है, और इसकी 50 ppm मात्रा यदि हम 50 ppm मात्रा यदि हम ग्रेप में प्रयोग कर देते हैं तो इससे जो पोस्ट हार्वेस्ट फ्रूट ड्रॉप होता है वो पूरी तरह से कम हो जाता है। नेक्स्ट है, आउटस्टैंडिंग कल्टीवार फॉर रेसिन, यानी रेसिन या फिर डिहाइड्रेटेड ग्रेप्स, यानी फिर से आउटस्टैंडिंग कल्टीवार फॉर रेसिन यानी कि किशमिश बनाने के लिए, या फिर डिहाइड्रेटेड ग्रेप्स को हम किशमिश कहते हैं, जिसमें मॉइस्चर की परसेंटेज कितना होता है? तो केवल इसमें 17% तक मॉइस्चर की मात्रा पाई जाती है। आउटस्टैंडिंग कल्टीवार होता है जिसे हम किशमिश बेली के नाम से जानते हैं। फिर से डिहाइड्रेटेड ग्रेप्स या फिर किशमिश के लिए जो आउटस्टैंडिंग कल्टीवार होता है आपका किशमिश होता है, और इसमें मॉइस्चर का परसेंट जो होता है वो 21%,
17% तक पाया जाता है। नेक्स्ट है वैरायटीज रिलेटेड टू ग्रेप कल्टीवेशन, यानी कि ग्रेप कल्टीवेशन से संबंधित कौन कौन सी वैरायटी है। तो ग्रेप कल्टीवेशन से निम्नलिखित वैरायटी संबंधित होता है, जिसमें आपका एक तरफ वैरायटी दिया है, दूसरी तरफ उसका फीचर दिया है। अर्का तृष्णा एंड सोमा जो है दोनों वैरायटी वाइन पर्पज के लिए यूज की जाती है। दिलखुश वैरायटी जो होता है अर्का तृष्णा एंड सोना वैरायटी वाइन पर्पज के लिए यूज किया जाता है। दिलखुश भी जो होती है वो ग्रेप की वैरायटी होती है। अर्का हंस जो होता है वाइट वाइन सफ़ेद शराब किससे बनाया जाता है, तो सफ़ेद शराब जो होता है वो अर्का हंस के ग्रेप से बनाया जाता है। अर्का कंचन से क्या बनाया जाता है, तो लेट मेच्योरिंग वैरायटी, यानी कि ग्रेप की जो अर्का कंचन वैरायटी होती है वो लेट मेच्योरिंग वैरायटी होती है। थॉमसन सीडलेस जो था वो मोस्टली ग्रोन वैरायटी, यानी कि सर्वाधिक रूप से उगाया जाने वाला ग्रेप की कौन सी वैरायटी होती है, तो थॉमसन सीडलेस वैरायटी होती है। और यह सीडलेस होती है ट्रैपलाइट नेचर के कारण, और यह स्टेनोस्पर्मो कार्पी की उपस्थिति के कारण सीडलेस होता है, या फिर एम्ब्रियो वर्सन के कारण इसमें सीडलेसनेस पाई जाती है। और इसको सीडलेसनेस करने के लिए 240 का प्रयोग करते हैं। कितनी मात्रा में, तो 20 ppm मात्रा में। नेक्स्ट है मस्कट जो होती है किसकी वैरायटी होती है, तो कलर्ड सीडेड वैरायटी होती है ग्रेप्स की, यानी कि रंग युक्त जो होती है वो मुस्कट वैरायटी होती है किसकी, ग्रेप की। परलेट किसकी वैरायटी होती है, तो परलेट जो होती है वो ग्रेप की वैरायटी होती है, मोस्टली ग्रोन इन राजस्थान। इसको सर्वाधिक रूप से राजस्थान में उगाया जाता है। अनाबिशाही किसकी वैरायटी होती है, तो अनाबिशाही जो होती है वो ग्रेप की वैरायटी होती है, जबकि गुलसा एरेड जो होता है वो पॉमग्रेनेट की वैरायटी होती है। डिजीज रिलेटेड टू ग्रेप्स। पहले नंबर पे आपका पहले नंबर पे डाउनी मिल्ड्यू आता है, जिसका साइंटिफिक नेम प्लाज्मोफोरा बाइटिकुला होता है। मेजर डिजीज होता है किस ग्रेप का, और इसी डाउनी मिल्ड्यू ऑफ ग्रेप्स से संबंधित पीएम मलाडेट नामक साइंटिस्ट ने 1885 ईस्वी में कॉपर सल्फेट और लाइम वाटर का 5 संबंधी 50 में डेवलपमेंट किया था, जो कि कॉपर फंजीसाइड के रूप में जाना जाता है। और नेक्स्ट है पाउडी मिल्ड्यू, ये किसके कारण होता है, तो एरिसाइफी बीटी के कारण होता है। इसके लिए ट्रिक क्या है, तो पाउडी मिल्ड्यू के लिए जो है पाउडी मिल्ड्यू एरिसाइफी से, एंड डाउनी मिल्ड्यू जो होता है वो डाउनी मिल्ड्यू जो होता है वो प्लाज्मोफोरा विटिकोला के कारण जो होता है ग्रेप्स में लगता है। ओइडियम एंजीफेरा के कारण जो होता है वो मैंगो में लगता है। एंड नॉर्मली जो होता है वो स्क्लेरोस्पोरा के कारण होता है। केराथिन का प्रयोग जो था पहले पाउडी मिल्ड्यू के लिए प्रयोग करते हैं, और किलोमीटर यानी कि मेटल एक्जेल का प्रयोग जो था डाउनी मिल्ड्यू को कंट्रोल के लिए किया जाता है। नेक्स्ट है फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर रिलेटेड टू ग्रेप कल्टीवेशन, यानी फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर कौन सा आता है, तो एक तो आपका हेन एंड चिकन डिजीज होता है, किसके कारण, बोरान की डिफिशियंसी के कारण। बेरी आर ब्लॉसम ड्रॉप इन ग्रेप्स, जिसे हम कैलिक्स इन डराट के नाम से जानते हैं, यानी शेर जो था वो ग्रेप में देखने को मिलता है। बेरी या फिर ब्लॉसम ड्रॉप इन ग्रेप्स में इम्प्रॉपर पॉलिनेशन एंड फर्टिलाइजेशन, यानी कि शेर जो होता है वो बोरान की डिफिशियंसी से होता है। इसके साथ ही साथ जो आपका शेर जो होता है वो, यानी कि एक तो आपका फिर से हेन एंड चिकन डिजीज जो होता है बोरान की डिफिशियंसी से। बेरी या फिर ब्लॉसम ड्रॉप इन ग्रेप्स, यानी ग्रेप में जो बेरी गिर जाता है, या फिर ब्लॉसम जो गिर जाता है उसका फूल ही गिर जाता है, तो यह इम्प्रॉपर पॉलिनेशन एंड फर्टिलाइजेशन के कारण होता है। पिंक बेरी फॉर्मेशन इज ड्यू टू हाई टेम्परेचर कॉमन इन थॉमसन सीडलेस, यानी कि पिंक बेरी जो होता है सबसे ज़्यादा किस वैरायटी में देखने को मिलता है, तो पिंक बेरी जो था वो थॉमसन सीडलेस वैरायटी में देखने को मिलता है। या किसके कारण होता है, तो पिंक बेरी जो था वो हाई टेम्परेचर के कारण ही ऐसा देखने को मिलता है। कैलिक्स इन डराट जो होता है किससे संबंधित होता है, तो कैलिक्स इन डराट कैल्शियम की डिफिशियंसी से संबंधित होता है। और दूसरे नंबर पे आपका कैल्शियम की डिफिशियंसी से जो है सेल वॉल का जो मेजर कंपोनेंट्स होता है वो आपका कैल्शियम ही होता है। और मिडल लैमेला यानी कि मिडल लैमेला में भी हेल्प कौन करता है, तो कैल्शियम ही हेल्प करता है। और कैल्शियम जो होता है मेस्टाइटिस जो होता है वो पशुओं में जो मेस्टाइटिस होता है वो भी कैल्शियम की डिफिशियंसी के कारण होता है। और एप्पल में जो क्रैकिंग होता है वो कैल्शियम की डिफिशियंसी के कारण होता है। कटरवा पे ब्लॉसम इंडराट जो कि कटरवा स्केलेटिक का कटरवा, यानी कि किस में, तो ब्लॉसम इंडराट एक तो चिली में, फिर उसके बाद टोमेटो में, फिर उसके बाद राजमा में, फिर उसके बाद वाटरमेलन में, इन सभी में ब्लॉसम इंडराट देखने को मिलता है ड्यू टू कैल्शियम डिफिशियंसी। नेक्स्ट है इंसेक्ट पेस्ट रिलेटेड टू ग्रेप्स। थ्रिप्स में कौन सा लगता है, तो थ्रिप्स में जो इंसेक्ट लगता है उसका साइंटिफिक नेम रीफिफोथ्रिप्स यानी करंटेटस, यानी कि थ्रिप्स का साइंटिफिक नेम क्या होता है, तो थ्रिप्स का साइंटिफिक नेम
रिफिफोथ्रिप्स क्रंटेटस होता है। इट कैन बी मैनेज्ड बाय स्प्रे ऑफ मैलाथियन 50 cc एट द रेट 1 ml पर लीटर, यानी कि इसका हम मैनेजमेंट कैसे करते हैं, तो इन थ्रिप्स का मैनेजमेंट करने के लिए मैलाथियन का स्प्रे करते हैं जो कि 50 cc में आता है, 1 ml पर लीटर के हिसाब से का प्रयोग करते हैं। दूसरे नंबर पर होगा फ्ली बीटल आता है। फ्ली बीटल का साइंटिफिक नेम स्केलोडेंटा स्ट्राइगिकोलिस होता है। स्केलोडेंटा स्ट्राइगिकोलिस होता है, यानी कि फ्ली बीटल का साइंटिफिक नेम क्या होता है, तो फ्ली बीटल का साइंटिफिक नेम स्केलोडेंटा स्ट्राइगिकोलिस होता है। फर्स्ट पॉइंट रिलेटेड टू इट मैनेज्ड बाय स्प्रेइंग कार्बारिल 50 WP 2.5 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर इन आर्चर्ड, यानी आर्चर्ड में 2.5 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर के हिसाब से यदि हम कार्बारिल 50 WP का स्प्रे करते हैं तो इससे फ्ली बीटल का मैनेजमेंट हो जाता है। नेक्स्ट कल्टीवेशन है 10वें नंबर का कल्टीवेशन है कौन सा, तो 10वें नंबर का कल्टीवेशन है कोकोनट कल्टीवेशन, जो कि जिसका साइंटिफिक नेम कॉकस न्यूसीफेरा होता है। किस फैमिली से बिलोंग करता है, तो एरिकेसी फैमिली से बिलोंग करता है। इसी को पाल्मेसी फैमिली के नाम से भी जानते हैं। इंडिया रैंक 3rd इन कोकोनट प्रोडक्शन आफ्टर इंडोनेशिया फिलीपींस, यानी कि इंडोनेशिया का पहला स्थान होता है कोकोनट के प्रोडक्शन में, दूसरे नंबर पर फिलीपींस का स्थान होता है, तीसरे नंबर पर अपने इंडिया का स्थान होता है कोकोनट के प्रोडक्शन में। केरला शेयर इन कोकोनट प्रोडक्शन 42%, यानी कि केरला जो होता है कोकोनट के प्रोडक्शन में कितना शेयर करता है, तो 42% शेयर करता है। काऊ घाट ग्रीन ड्वार्फ एंड प्रताप आर द कोकोनट वैरायटी, यानी कि काऊ घाट ग्रीन ड्वार्फ एंड प्रताप जो होती है वो कोकोनट की वैरायटी के रूप में जानी जाती है। इंसेक्ट पेस्ट की बात करते हैं तो कोकोनट में कौन कौन सा इंसेक्ट पेस्ट लगता है, तो इस पर पहले नंबर पर आपका राइनोसेरस बीटल आता है, जिसका साइंटिफिक नेम ओरिक्टस राइनोसेरस होता है, यानी कि राइनोसेरस बीटल का साइंटिफिक नेम ओरिक्टस राइनोसेरस होता है। फैन लाइक अपीयरेंस ऑफ लिप्स, यानी इसमें जो इसके पत्तियों में जो पंखे के समान अपीयरेंस होता है या दिखाई देता है। दूसरे नंबर पे आपका रेड पाम बीबिल आता है, जिसका साइंटिफिक नेम राइनकोफोरस फेरुजीनियस होता है, यानी कि रेड पाम बीबिल का साइंटिफिक नेम क्या होता है, तो रेड पाम बीबिल का साइंटिफिक नेम राइनकोफोरस फेरुजीनियस आता है। गमोसिस जो कि ऊजिंग फ्रॉम ब्राउन लिक्विड, यानी कि रेड पाम बीबिल्स क्या करता है, तो रेड पाम बीबिल जो होता है वो गमोसिस का प्रॉब्लम, यानी कि रेड पाम बीबिल जो होता है वो गमोसिस जो है स्प्रेड करता है। गमोसिस एक प्रकार का दिया जाता है। ऊजिंग ऑफ फ्रॉम बैक्टीरिया ऊजिंग ऑफ ब्राउन लिक्विड, यानी कि गमोसिस में जो ब्राउन लिक्विड होता है वो ऊजिंग के रूप में सिक्रेट करता है या फिर प्रोड्यूस करता है, जो कि बैक्टीरिया के कारण होता है। यानी ऊज टेस्ट इसके लिए किया जाता है बैक्टीरिया के द्वारा, बैक्टीरिया के लिए किया जाता है। CPT जो होता है सीड टेस्ट में प्रयोग करते हैं वायरस के डिटेक्शन के लिए, और इलिसा टेस्ट जो होता है वो वायरस के लिए किया जाता है। नेक्स्ट है ब्लैक हेडेड कैटरपिलर का साइंटिफिक नेम क्या होता है, तो ब्लैक हेडेड कैटरपिलर का साइंटिफिक नेम एपिसीनिया एरेनोसेल्ला होता है। एपिसीनिया एरेनोसेल्ला होता है। मोनोफैगस पेस्ट ऑफ कोकोनट, यानी कि ब्लैक हेडेड कैटरपिलर जो होता है वो कोकोनट का एक मोनोफैगस पेस्ट होता है। नेक्स्ट है कोकोनट माइट, चौथे नंबर पे कोकोनट माइट आता है। एसेरिया गुइरेओनिस इसका साइंटिफिक नेम होता है। कोकोनट माइट का साइंटिफिक नेम क्या होता है, तो कोकोनट माइट का साइंटिफिक नेम एसेरिया गुइरियोनिस होता है। डिजीज ऑफ एप्पल, एप्पल में कौन कौन से डिजीज लगते हैं, तो एप्पल में डिजीज लगता है एक तो क्राउन गाल लगता है, यानी कि एप्पल में कौन कौन से डिजीज लगते हैं, तो एप्पल में एक तो आपका क्राउन गाल डिजीज लगता है, जिसका साइंटिफिक नेम एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियंस होता है। यानी कि क्राउन गाल का साइंटिफिक नेम क्या होता है, तो क्राउन गाल का साइंटिफिक नेम एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियंस होता है। फायर ब्लाइट ऑफ एप्पल या फिर पियर, यानी पियर और एप्पल में जो फायर ब्लाइट लगता है इसका काजल ऑर्गेनिज्म क्या होता है, तो इरविनिया एमाइलोबोरा होता है। जबकि सॉफ्ट रॉट का काजल ऑर्गेनिज्म क्या होता है, तो इरविनिया क्रोटोबोरा होता है। सॉफ्ट रॉट या फिर स्टेम रॉट जो होता है किसके कारण होता है, तो इरविनिया क्रोटोबोरा के कारण होता है। जबकि फायर ब्लाइट ऑफ एप्पल में जो फायर ब्लाइट होता है वो ए फॉर एप्पल ए फॉर एमाइलोबोरा, ए फॉर एप्पल और ए फॉर एमाइलोबोरा। सॉफ्ट जो होता है वो सॉफ्ट यहीं से याद कर लो ना, ए इससे संबंधित होता है। नेक्स्ट है एप्पल में जो स्कैब लगता है किसके कारण होता है, तो एप्पल में जो स्कैब लगता है वेंचुरिया सबइनोकुलस के कारण लगता है, जो कि एक प्रकार का फंजाई होता है। नेक्स्ट है वाटर कोर क्या होता है, तो जो एप्पल में वाटर कोर लगता है वो बोरान की डिफिशियंसी कारण होता है। लेकिन बीटर पीट एंड क्रैकिंग, यानी कि एप्पल में जो बीटर पीट होता है एंड क्रैकिंग होता है वो कैल्शियम की डिफिशियंसी के कारण होता है। और कैरेट में जो कुकुम्बर में जो पिलो डिसऑर्डर होता है वो भी कैल्शियम की डिफिशियंसी के कारण ही देखने को मिलता है।
नेक्स्ट है इंसेक्ट पेस्ट ऑफ एप्पल पीयर पीच, यानी कि एप्पल पीयर पीच के कौन कौन से इंसेक्ट पेस्ट होते हैं उसके बारे में यहाँ थोड़ा सा दिया गया है। तो सन जोसेफ स्केल का साइंटिफिक नेम क्वाड्रिस्पिडियोटस पर्निसियोसस होता है, यानी कि सन जोसेफ स्केल का साइंटिफिक नेम क्या होता है। तो सन जोसेफ स्केल का साइंटिफिक नेम सन जोसेफ स्केल का साइंटिफिक नेम क्वाड्रास्पिडियोटस पर्निसियोसस होता है। क्वाड्रास्पिडियोटस पर्निसियोसस होता है। और यह किस फैमिली से बिलोंग करता है। तो डायास्पिडी फैमिली से बिलोंग करता है, डायास्पिडी फैमिली से बिलोंग करता है। सक द सेल से फ्रॉम लीव्स, यानी कि पत्तियों से, ट्विंग से और फ्रूट से क्या करता है। तो सेल सैप का सकिंग करता है। द इन्फेस्टेड फ्रूट आल्सो हैव ए स्केली अपीयरेंस, जो प्रभावित फ्रूट्स होते हैं इसमें स्केली अपीयरेंस देखने को मिलता है। एंड ईच स्पॉट इज सराउंडेड बाय ए स्कारलेट या फिर रेड एरिया, और जो इसके प्रत्येक स्पॉट होते हैं वह कोई सराउंडेड यानी कि स्कारलेट या फिर रेड एरिया के द्वारा सराउंडेड होते हैं। इम्पॉर्टेंट पैरासिटाइड ऑफ सन जोसेफ स्केल इनकैर्सिया पर्निसियोसी होता है, यानी कि इम्पॉर्टेंट पैरासिटाइड ऑफ सन जोसेफ स्केल, यानी सन जोसेफ स्केल का जो इम्पॉर्टेंट पैरासिटाइड होता है इसमें आपका इनकैर्सिया पर्निसियोसिया आता है। नेक्स्ट है दूसरे नंबर पे ओली एप्पल एफिड, जिसका काजल ऑर्गेनिज्म इरियोसोमा लैनिजेरम होता है। फिर से ओली एफिड का साइंटिफिक नेम क्या होता है। तो ओली एप्पल एफिड का साइंटिफिक नेम इरियोसोमा लैनिजेरम होता है। फर्स्ट पॉइंट रिलेटेड टू ओली एप्पल एफिड, द इन्फेस्टेड प्लांट हैव पेल ग्रीन लीव्स, यानी कि जो इससे प्रभावित पौधा होता है उसका कलर जो होता है पेल ग्रीन लीव्स, इसमें पत्तियाँ जो होती है वो पेल ग्रीन हो जाती है। वाइटिस कॉटन पैचेज ऑन स्टेम, और स्टेम पर जो वाइटिस कॉटन पैचेज के समान ही दिखाई देते हैं। एंड ब्रांचेज पर भी ऐसा होता है। कैरेक्टरिस्टिक्स गाल्स आर नोट्स आर फॉर्म्ड ऑन रूट्स, यानी इसके रूट्स पर गाल्स या फिर नोट के समान आकृति बन जाती है। अंडरग्राउंड पोर्शन ऑफ प्लांट्स, यानी प्लांट का जो अंडरग्राउंड पोर्शन होता है उसके रूट्स पर जो होते हैं और गाल्स या फिर नोट्स के समान ही कैरेक्टरिस्टिक दिखाई देते हैं। ईट मीन्स पैरासिटाइड एफेलिनस माली, यानी कि ओली एप्पल एफिड का जो मेन पैरासिटाइड होता है वो आपका अफेलिनस माली होता है। अटैक ऑन 4 and 5 निम्फल स्टेज, यानी एफेलिनस माली जो होता है वो किसके। तो अटैक ऑन 4 and 5 निम्फल स्टेज, और यह कब अटैक करता है। तो 4 चौथे और 5वें निम्फल स्टेज पर यह अटैक करता है। नेक्स्ट सेशन में हम यूनिट नंबर 2 के बारे में डिस्कस करेंगे, जो कि वेजिटेबल प्रोडक्शन से संबंधित रहेगा। तो इस सेशन को हम यहीं पे विराम देते हैं। थैंक यू एवरीवन गाइज।